वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। क्योंकि अब धूप है, हवा भी कम चल रही है, हल्की फुल्की हवा है। 12-1 बजे के आसपास ठीक हो जाएगा मौसम और मैं जाऊंगी आज छत पे। कोशिश करूंगी कि दोनों बच्चों को लेके जाऊं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना। और साथ के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी समझ लेना और ये नोटिफिकेशन भी समझ लेना मेरी तरफ से, जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग का मैंने टाइमिंग चेंज करा है और थोड़े बहुत व्लॉग्स मेरे थोड़ा लेट भी आया करेंगे और टाइमिंग में चेंज कर रही हूँ। आप लोग भी पतंग उड़ाने के शौकीन हैं तो प्लीज़ चाइनीज़ मंजा मत खरीदना। अभी आज एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर एक फादर हैं और उनकी डॉटर दोनों बाइक पे जा रहे थे। तो जो डॉटर है उसकी गर्दन पे मांझा लगा है और जो फादर है उनके लिप्स इतने ज़्यादा कट गए हैं कि उनके लिप्स पे 14 या 16 टाँके आए हैं। बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो गाइज़ ऐसा कोई काम मत करो जिससे दूसरे का नुकसान हो। लगभग 11 बज गए हैं। आज दूध वाले भैया अभी तक नहीं आए हैं। देखती हूँ अगर वो नहीं आएंगे तो फिर मैं ब्लिंकिट से दूध मंगाऊँ। कल रात मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना कि मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ही मैं बिस्तर पे पड़ जाऊंगी, लेकिन ठीक है। अब मैं रात में दवाई खा के सोई थी क्योंकि मेरे पास दो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हस्बैंड का खाना वाना बनाना सब कुछ मेरे हाथ में ही है। तो फिर अगर मैं बिस्तर पकड़ लूँगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। और देखो आप ये सोचो कि भाई मैं झूठ बोल रही हूँ, ये देखो सच में एक बच्चे की गर्दन कट गई। भाई मत करो मत करो, ध्यान दो चीज़ों का। पता नहीं क्या है, लोग इतने इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं। उनके पेरेंट्स भी मना नहीं करते कि ये मत करो। हालांकि पेरेंट्स मना भी करते तो आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं, ये भी तो बात है ना। तो चलो भाई, पहले मैं अपना न्यूज़पेपर कम्प्लीटली पढ़ लेती हूँ क्योंकि ये वाला पढ़ लिया है जिसमें सिर्फ सिटी की न्यूज़ रहती है और जो ऑल ओवर इंडिया की न्यूज़ रहती है वो दूसरा वाला न्यूज़पेपर है। पहले वो कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि हमारी लाइफ में फ़ोन ने इतनी ज़्यादा जगह बना ली ना कि हम बुक्स और न्यूज़पेपर को छोड़ चुके हैं, जो कि बहुत गलत है। तो उसे थोड़ा थोड़ा रूटीन में लाना ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करती हूँ। नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, पानी पी लिया है मैंने, पानी गर्म करके, और करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। तो यहाँ पे आराध्या खेल रही थी अपने भाई के साथ। मैं इसे लेके आ गई थी प्रैम में बिठा के बाहर। मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं इन्हें दोनों को धूप दिखा देती हूँ। बालकनी में लेके बैठी तो बालकनी में इतनी ज़्यादा अच्छी धूप नहीं आ रही थी, तो मैं इसे हॉल में ही घुमाने लग गई, खिड़की दरवाजे सब खोल के। और पीछे देखो वॉलपेपर ना आराध्या ने हल्का सा फट रहा था और ज़्यादा फाड़ दिया। मुझे लगता है पूरा वॉलपेपर चेंज ही कराना पड़ेगा। तो फिर अभी तो फ़िलहाल मेरा कुछ मन नहीं है कि इस फ्लैट में हम ज़्यादा पैसे लगाएं। इसमें जितना पैसा लगाना था लगा चुके हैं। और मैं आ गई थी छत पे। छत पे का भी ना हाल बेहाल है क्योंकि सिर्फ हम हैं जो देख सकते हैं। ये G+2 वाले फ़्लैट हैं, ये वैसा फ़्लैट नहीं है जिसमें 12-13 मंजिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ मेंटेनेंस हमें ही करनी पड़ती है। और ये मेरी बहुत पुरानी फोल्डिंग है जो अक्सर ना छत पे ही पड़ी रहती है और धूप बारिश की वजह से ना ये गल गए हैं और मुझे ये बिनवानी है। तो मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिता रही थी। वो सो गया था और मैं प्रैम लेके गई थी तो ताकि भाई प्रैम में अपना आराम से सोता रहे और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो राधे मुझसे नाराज़ हो गई थी, नाराज़ होकर वो जाने लग गई थी नीचे, पर वो अकेली जा नहीं सकती क्योंकि चाबी मेरे पास थी। तो मैं उसके साथ खेल रही थी और वो ना बहुत इंजॉय करती है। अगर मैं उसको टाइम देती हूँ तो वो बहुत खुश होती है, और अगर मैं टाइम नहीं देती तो हमेशा ना वो नाराज़ ही रहती है कि मम्मा आप मेरे साथ खेलती नहीं हो। यही सब चीज़ें हैं। मैं देखती देखती छत पे घूम रही थी तो देखा इनके टंकी का पानी लीक हो रहा है। मतलब इनको ना बिल्कुल मैनर्स ही नहीं है। इनकी टंकी हमेशा लीक होती रहती है और अगर कह भी दो तो हाँ हम करा लेंगे करा लेंगे। क्या है ना कि हमारा कुछ नहीं जा रहा, अगर इनके घर पे सीलन आएगी तो हमारे भी घर पे सीलन आएगी। बस यही एक रीज़न होता है एक दूसरे को इन्फॉर्म करने का। अदरवाइज़ आज की डेट में कौन किसको इतना ज़्यादा भाव दे रहा है। और हमारी को सोसाइटी में एक ही बिल्डिंग ऐसी है जिसमें 6 माले का मकान बना है, वरना यहाँ पे सब नॉर्मल मकान है। सब्ज़ी वाले भैया सब्ज़ी दे के चले गए थे तो मैंने कहा सब्ज़ी लगा देते हैं। और मैंने देखा कि कीनो दे रहे हैं वो, तो मैंने कीनो भी ले लिया।
क्योंकि आराध्या को ना कीनो का जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, अक्सर वो उसे ऑरेंज जूस कहती है। तो यहाँ पे मैं उसको कह रही थी कि चलो ठीक है जूस निकालते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कीनो देखते ना बिल्कुल पीछे पड़ गई थी। मैंने सोचा था पपाया भी ले लेती हूँ, खा लेंगे, क्योंकि मेरे को भी ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। पपाया खाने से ना थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं पपाया में। तो मुझे जूस इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं पिया। और सोच रही हूँ कि ना मैं जब डाइट लूँगी ना प्रॉपर, तो फिर मैं शुरू कर दूँगी, प्रॉपर फ्रूट्स पे आ जाऊँगी। क्योंकि अब कुछ दिन बाद ना ये माल्टे और ये सब बहुत ज़्यादा बिकेंगे ना, तो फिर रेट जब कम हो जाता है ना, तो अपने आप ही इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खाता है। जैसे कहते हैं ना, सर्दियों में साग बिल्कुल रद्दी के भाव मिलते हैं और गर्मियों में ढूंढे से नहीं मिलते। तो वही वाली चीज़ है कि जो जिस सीज़न में जो चीज़ आपको मिल जाए वो रज के खाओ, और बिना सीज़न के कोई भी चीज़ मत खाओ। तो यहाँ जूस बन के हो गया था रेडी, तो मैंने कहा बेटा आप टेस्ट करके बताओ। उसने बोला बहुत अच्छा है, खट्टा मीठा है, और मेरा मन कर रहा है मैं रूम में जाके पीऊँ। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, कार्टून देखते हुए अपना कर लो। और मैं बैठ गई थी खाना खाने। ऑरेंज जूस इतना ज़्यादा पसंद है। वैसे ये कीनो का जूस है, ऑरेंज जूस नहीं है, ये कीनो है। पहले हम भी इसे ऑरेंज कहते थे, पर हमें जब से पता चला कि इसे कीनो कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है माल्टा, माल्टे भी कहते हैं इन्हें, पहाड़ी लैंग्वेज में माल्टा कहते हैं, यहाँ के लोग इसे कीनो कहते हैं, और हम जैसे बेवकूफ़ लोग इसे संतरा भी कहते हैं। तो खूब पियो, रोज़ पियो, सुबह पियो, शाम पियो, ज़रूर पियो। तो अब मैं थोड़े थोड़े दिनों में डाइट फॉलो। तो खाना वाना खा के मैं फ्री हो गई हूँ, बज रहे हैं शाम के 4। ठीक है, तो मैं अभी ये पतीला रख देती हूँ पानी भर के, क्योंकि मुझे बनाना है घी, और घी बनाने से पहले उसको बनाना पड़ता है मक्खन, तो उसमें लगेगा टाइम। और सच में इस टाइम ना मैं अपनी किचन कैसे दिखाऊँ तुम्हें, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। तो भाई बहुत टाइम बाद ना आज मेरा किचन इतना बुरा हाल का हो गया है। हालांकि मैं रोज़ डेली सब कुछ क्लीन कर देती हूँ, ज़्यादा मैसी नहीं रहता, लेकिन आज मैंने सुबह से कुछ नहीं काम करा। मैं बस बिस्तर में बैठी हुई थी और थोड़ी देर धूप में गई थी, यूं ही मेरा पूरा दिन कट गया। तो काम करने का टाइम तो था ही, तो मैंने कहा फटाफट काम करते हैं। सारे बर्तन खाली करके मुझे मांजने होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए ना मुझे सारे बर्तन खाली चाहिए होते हैं, कुकर, कढ़ाई, पतीला, सब कुछ। तो यहाँ बर्तन मांजते ही मेरा बच्चा उठ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई मैं ना इनके साथ ही टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, जब तक ये दोबारा सोएगा तभी मेरे को कुछ काम करने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पैर देख रही थी अपने। सर्दियों में तो मेरे पैर बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में पता नहीं क्या होता है, मेरे पैर इतने ज़्यादा फट जाते हैं। तो मैं वही दिखा रही थी। और सॉक्स की वजह से ना, सॉक्स पहनने के बाद भी ना मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं हीटर के आगे थोड़ी देर अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी। और गाइस साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ। सनसेट से लेकर सनराइज़ से लेकर सनसेट तक सारे सीन दिखाती हूँ। गाइस अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हुए जाइएगा। बाय बाय।